चलिए कहाँ तक पहुंच गए थे अपने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे भाई 10 सेकंड, यानी 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा, 5 सेकंड इसको नीचे आने में लगा। अच्छा जी, मान लीजिए यानी सेम हाइट तक सेम टाइम लगेगा, यानी मान लीजिए अगर ये 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पर है, 1 सेकंड के बाद, फर्स्ट सेकंड के बाद, तो ये लास्ट वाले सेकंड में देखो सेम हाइट सेम टाइम में ट्रेवल करता है, तो जो लास्ट का 1 सेकंड होगा उसमें भी इतनी ही हाइट डेवलप करेगा, ट्रेवल करेगा। तो ये तो फिक्स है ना। मैंने आपको बोला था अगर ये हाइट h है सेम हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर होगा। तो अगर टाइम अगर दोनों बराबर ले लूं, ऊपर जाते टाइम पहला सेकंड और ये लास्ट का सेकंड, तो पहले सेकंड में जितना दूर चलेगा क्या लास्ट सेकंड में उतना ही दूर चलेगा। यस सर। ऐसे ही बेटा अगर मैं ये बात करूं कि मान लो यहाँ तक पहुंचा 2 सेकंड में, तो ये टोटल टाइम इसमें 1 सेकंड ये और अगला 1 सेकंड ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगेगा 1 सेकंड। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ऐसा डिवाइड करता हूँ कि यहाँ पे 0 सेकंड पे यहाँ पे, 5 सेकंड पे यहाँ पे और 10 सेकंड पे यहाँ पे। भाई पहले सेकंड में चला ये, दूसरे में चला ये, तीसरे में चला ये, चौथे सेकंड में चला ये, पहले सेकंड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और ये चला लास्ट का 5वें सेकंड में। कितना चला 5वें सेकंड में। यहाँ पहुंच गया 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें सेकंड में। 10 सेकंड में पहुंच गया भाई आपका नीचे। क्या पहले और 10वें सेकंड में क्या बराबर चलेगा? यस सर। क्या दूसरे और 9वें सेकंड में बराबर चलेगा? यस सर। तीसरे और 8 में इक्वल, 4th और 7th में इक्वल, और 5 और 6 के अंदर भी इक्वल चलेगा। ध्यान कीजिए, देखिए मैंने कहा आपसे समझने का कंसेप्ट तो ये है, आप तो सीधा सा ये चीज याद रखिए। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना था भाई 10 सेकंड, कितना था 10 सेकंड, तो वो टाइम इंटरवल जिनका सम t+1 आएगा यानी 11 आएगा, उनके अंदर इक्वल डिस्टेंस चलता है। जैसे मैं कहूं जितनी डिस्टेंस तीसरे सेकंड में चली उतनी डिस्टेंस और किस सेकंड में चलेगा, तो तीसरे में चली तो दूसरी डिस्टेंस 8 में, क्योंकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कितना निकाल रखा है 10। तो सबसे पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। क्या निकाल लो? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जितनी दूरी मैं जो डिस्टेंस दूसरे सेकंड में चलेगा वो दोबारा, क्योंकि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये फिक्स है, तो किसी टाइम इंटरवल में इधर ऊपर जा रहा है तो किसी और टाइम इंटरवल में नीचे भी आ रहा है वो ऊपर जाके ना, तो दूसरे में और 9वें में इक्वल डिस्टेंस चलेगा। यानी अगर आप टाइम इंटरवल का सम करके देख लीजिए, अगर वो t+1 आ रहा है तो यानी उनके अंदर इक्वल डिस्टेंस चलेगा। जैसे मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोला, मैं क्या एक ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका गया और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया मान लीजिए 15 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैंने कहा जो डिस्टेंस 6 सेकंड में चलेगा उतनी ही डिस्टेंस किस और सेकंड में चलेगा, जो 6 सेकंड में चलेगा क्या उतनी ही डिस्टेंस ये चलने वाला है कितने में भाई, टोटल कितना है 15, तो सम आना चाहिए 16, यानी 10 सेकंड में चलेगा। 6th और 10th में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं ना। एक ऑब्जेक्ट या मैं इसको ऐसा पूछ सकता, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 15 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक फॉर्मूला कितना होता है 2u/g होता है ना। तो मैं अगर आपको t15 है तो ये हो गया 15, g को इधर भेजोगे तो 10/2, यानी कितना आ गया 75 मीटर पर सेकंड आ गया ना। इसी क्वेश्चन को मैं कहता कि एक ऑब्जेक्ट को 75 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका गया है। बताइए जितनी डिस्टेंस वो 6 सेकंड में चलेगा उतनी ही डिस्टेंस किस और सेकंड में ट्रेवल करेगा। तो भाई सबसे पहले आपको 75 देगा तो फिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। भाई अभी तो मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन था उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट 15 सेकंड डायरेक्ट दे दिया था। अगर मैं आपको u देता तो आप 2u/g से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते, वो 15 सेकंड आता है ना, 15 सेकंड। तब आप सम करके देख लीजिए, जिस टाइम इंटरवल का सम 16 आएगा यानी t+1 आएगा, उन सभी में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई। चलिए जी और देखिए, और देखिए सिंपल सिंपल से और क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको बोला कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने h हाइट से ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब भाई u0, क्या 0 यानी फ्री फॉल हो रहा है ना। इसको छोड़ा क्या ये नीचे गिरा होगा, सर गिरा होगा। इसने बोला ये अपनी मोशन के लास्ट सेकंड में जो भी, जैसे मान लो इसने 10 सेकंड लिए नीचे गिरने में, तो 10वें सेकंड में ना मोशन के लास्ट सेकंड में ये मान लीजिए चला 20 मीटर। मैंने कहा कि मोशन के लास्ट सेकंड में चला 20 मीटर। तो बताइए किस हाइट से इसको डाला गया, कितनी हाइट से इसको डाला गया है। अच्छा जी चलो सिंपल सा करते हैं अपन।
क्या बदलेगा कि भाई 20 मीटर लास्ट सेकंड चला। तो किसी भी nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है बेटा, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। यस सर। और ये कितना दे रखा है nth सेकंड में, मान लो ये n सेकंड में नीचे गिरा, मान लो t की वैल्यू आ गई n, तो nवें सेकंड की जो डिस्टेंस है, ओ सॉरी गलत लिख दिया, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 है ना, nth सेकंड। अच्छा आपको क्या दे रखा है, u की वैल्यू 0, ये कितना दे रखा है a, g के बराबर यानी 10/2, ये हो गया 2n माइनस 1। ठीक है, सोल्व कर लो, ये आ गया 5, 5 से इसको कट करोगे तो ये आ गया 4, 4 को इधर भेज दो भाई 1 को, तो कितना हो गया 5 इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड में ये पार्टिकल नीचे गया। इसको यानी टोटल चलने में, टोटल यहां से तक गिरने में आपने कितने सेकंड माने, n सेकंड। तो जो nवां सेकंड हो गया, लास्टवां सेकंड हो गया, वो कितना हो गया भाई 2.5वां सेकंड, यानी 1.5 से लेकर 2.5 तक का टाइम इंटरवल। आपको 20 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, n की वैल्यू निकल आई भाई, यानी आपका यहां से यहां तक n क्या है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। ये लास्ट सेकंड की बात कर रहा हूं, लास्ट तो 1 सेकंड होगा ना, ये इस लास्ट सेकंड की वैल्यू नहीं है, लास्ट तो 1 सेकंड ही होगा, ये आ गया टोटल n, यानी आपको यहां से यहां तक गिरने का टाइम आ गया। अच्छा कितना टाइम लगता है h हाइट गिरने में, रूट का 2h बाई जी, ये h हाइट गिरने में अगर फ्रीली फॉलोइंग हो रहा हो तो इतना टाइम लगता है। इसके लिए बेटा आपको देखिए 2.5 स्क्वायर कर लीजिए, 6.25 इक्वल टू 2, h हमको निकालना है बाई 10, सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 62.5 बाई 2 इक्वल टू h। सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर ही है। बोलो बात नहीं हुआ। अच्छा जी, और देखिए, और देखिए क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल है जिसको मैंने अर्थ से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है जिसकी ये कोई विंडो है, इस विंडो को ये क्रॉस करने में 2 सेकंड लगता है। कितना टाइम लेता है, जैसे भाई जब मैं इस चौक ऊपर, देखो रास्ता अपन ऐसा बनाते हैं, ऑब्जेक्ट तो इसी लाइन पे जाएगा और इसी लाइन पे वापस गिरेगा ना। जैसे मैंने इस चौक को ऊपर फेंका तो ये नीचे आ रहा है ना, तो मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर फेंका तो मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे विंडो है, तो ये चौक इस विंडो को कितनी बार क्रॉस करेगा, जैसे मान लो कोई बच्चा बैठा हो तो उसको देखेगा तो एक बार ऊपर जाएगा तब दिखाई देगा इसको, और फिर ये नीचे आएगा तब फिर से दिखाई देगा, यानी 2 बार इस विंडो के पास जब पहुंचेगा, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो दे रखा है, मान लीजिए आपको 2 सेकंड। ऐसा एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंका गया, तो कुछ हाइट पर एक विंडो है जिसको क्रॉस करने में वो 2 सेकंड लेता है, क्या लेता है 2 सेकंड लेता है टाइम, ठीक है। अच्छा उसको बोला कि उसको जो फेंका गया था वो फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ विंडो की कितनी हाइट पे थी, विंडो की हाइट क्या थी, समझ में चाहिए। अरे ऑब्जेक्ट को फेंका है तो ये यूं जाके यूं ही गिरा होगा नीचे, एक तो बात क्लियर है ना जी। मान लीजिए जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो स्पीड बढ़ी होगी या घटी होगी, घटी होगी। मान लो यहाँ पे स्पीड है u डैश और यहाँ पे फाइनली कितनी होने वाली है भाई, 0 होने वाली है। चलिए अच्छा मान लो यहाँ पे स्पीड इसकी u डैश है, अब ये जब ये यहाँ से इस हाइट पे वापस गिरेगा, जब इसी हाइट पे वापस आएगा, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इसको थोड़ी पता नीचे खाली है नीचे और गिरना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या एक कंप्लीट मोशन हो रही है, यस सर, देखो पूरा पाथ बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा आने में, t इक्वल टू 2u डैश बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना 2u बाई जी, 2u बाई जी तो क्या हो जाएगा यहाँ से तक का, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक का देखा है तो ये हो गया 2u डैश बाई जी, 2u डैश बाई जी। या आप ऐसा समझ लो फिलहाल इसकी स्पीड यहाँ पे u डैश है तो इसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगता है, अगर किसी चीज को u डैश से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में जाएगा, u डैश बाई जी, और वापस गिरेगा भी कितना, u डैश बाई जी, तो टोटल टाइम लगेगा ये, और ये टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी 2 सेकंड। तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो u डैश की वैल्यू आ गई g के इक्वल, यानी u डैश बराबर आपके पास आ गया 10, यानी यहाँ पे स्पीड 20 है और यहाँ पे स्पीड आपकी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में। चलिए जी और देखिए, और देखिए अब हाइट पूछा
तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा लो भाई, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दे रखा है 20, फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है इसकी u डैश यहां तक पहुंचने में वो कितनी दे रखी है 10। अच्छा a की वैल्यू भाई साहब -g, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और h आपको हाइट आपको बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है थर्ड इक्वेशन लगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लगा दिया। v स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और g भी कैसे रखना है नेगेटिव रखना है ना, a की वैल्यू -g रखनी ना। अच्छा इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 10 इंटू h। चलिए यहाँ कितना है भाई 100 और ये कितना है बेटा 400, तो माइनस का 300 बच गया। यस सर माइनस का 300 है, यहाँ पे देखो माइनस का 20h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से इसको कट करोगे तो मेरे हिसाब से 15, यानी ये जो विंडो है ये 15 मीटर की हाइट पे है। कितने मीटर की हाइट पे है 15 मीटर की। ठीक है चलिए भाई और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए। देखिए मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ये h हाइट से डाला, ठीक ये है 40 मीटर, ठीक है। अच्छा जी 40 मीटर है, ठीक है। मैंने इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, ठीक। तो ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आके गिरा, बोले ग्राउंड, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो मेरे को ये पक्का पता है, देखो यहां से आपने फेंका है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी तो +20 होगी बेटा, ऊपर की तरफ है। यस सर ए की वैल्यू सर जी -g रहेगी पूरी मोशन की तरफ, पूरी मोशन ऊपर और नीचे दोनों टाइम। यस सर ए तो कितना रहेगा -g रहेगा, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे पता है कि जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पक्का से -40 हो जाएगा। ये यहाँ का नेट डिस्प्लेसमेंट तो पाथ डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पोजीशन है फाइनल है, तो कुल मिला के नीचे आया है कितना है भाई 40 मीटर आया, कितना आया है 40 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि भाई टाइम बता दो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सेकंड इक्वेशन यूज कर लेनी चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ ऑफ at करना चाहिए अपन वैसा। यस सर तो s की वैल्यू कितनी दे रखी है -40। भाई साइन कन्वेंशन एकदम बराबर से आप पाना चाहिए ना, इसको क्लियर टी समझो, कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा ना, जहां बहुत गड़बड़ होती है ना। चलिए -40। अच्छा u की वैल्यू 20, t सर जी हमको निकालना है। अच्छा जी प्लस का हाफ, a की वैल्यू कितनी रख दूं सर जी -10 रख दो, तो सर ये माइनस हो गया ये 10 हो गया इंटू टी स्क्वायर, मुझे लगा कि ये हो गया 5 और 5 से मेरे हिसाब से कट जाएगा, देखो 5 कॉमन आ गया 4 और 5 से कितना हो गया 8 आ रहा है ना। अच्छा अब पूरी इक्वेशन को इधर ले आओ, देखो टी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 4t इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 8 तो भाई साहब पहले से ही माइनस का इक्वल टू 0। क्या टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई? यस सर टी में कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप 10th में खूब सोल्व कर चुके हो ना, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व कर लो या भाई फैक्टर करके सोल्व कर लो, ठीक है। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो -4 आए। हो रहे क्या साइंस फैक्टर देख लीजिएगा, हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। चलो मैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल देता हूं। तो t की दो वैल्यू आएंगी t1 और t2, वो कितने आएंगे -b यानी प्लस का 4 प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर का स्क्वायर यानी माइनस 4ac 4a और c की वैल्यू बेटा -8, तो ये हो गया 8 बाई 2a, a की वैल्यू 1। यहाँ पे a कितना है, इसमें a होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई है 1, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है बेटा -8, और फॉर्मूला लगाया है -b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखो कितना आ गया -b प्लस का प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस का 16 4ac 4a ये रहा c ये रहा, c ये -8 तो
प्लस का हो जाएगा ना, एक तो माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक यहाँ पे सी की वैल्यू -8 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा बाई 2a, इतना हो गया। तो सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, मेरे हिसाब से इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो 2 आ गया, प्लस माइनस ये कितना हो गया, ये 3 नहीं है 8 है, ये 32 हो गया ना मेरे हिसाब से, 8 4 जा 32, 32 और 16 कितने हो गए, 32 और 16 48 हो गए। तो रूट का 48 लिख लो इसको, मैं तो कह रहा हूं रूट का 48 छोड़ो, इसको लिख लो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 लिख लो इसको, 48 हो जाएगा ना। अब 16 का रूट बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 3 तो अंदर रह जाएगा, जो 16 का आएगा वो कितना आएगा 4। अब इसमें देखो यहाँ पे भी 4, चलो पहले पूरा लिख लो बाई 2, 2 का डिवाइड कर लो, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, तो भाई t की कितनी वैल्यू आई, 2, एक तो 2 प्लस 2 रूट 3 और एक 2 माइनस 2 रूट 3। अच्छा भाई साहब ध्यान से सोचना थोड़ा, ये जो आया आपका, ये जो टाइम आया है आपका 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, ये जो आपका टाइम आ गया, ठीक है, वो जैसा भी आया वो इक्वेशन ऐसी है कि ऐसा रिजल्ट आ गया आपका। अब एक सॉल्यूशन प्लस के साथ कर, एक सॉल्यूशन माइनस के साथ कर। अच्छा सवाल में निकलवाया क्या था, टाइम, कितने टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा। अच्छा कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा, क्वेश्चन में वापस से बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा फील आएगा उससे कि ये है आपका, यहां से इसको डाला गया था ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से, ये हाइट आपको शायद 40 मीटर दे रखी थी, और ये आपसे टाइम पूछा गया था यहां से यहां तक पहुंचने का, है ना, कोई खास चीज नहीं है ना। तो आपने टाइम निकाला, तो देख टाइम तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, टाइम तो नेगेटिव थोड़ी है, -5 सेकंड आ गया। अब ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं इनमें से देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली पॉसिबल नहीं, इसका देखो मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली देखो माइनस का मतलब आपने टाइम यहां से मेजर करना स्टार्ट किया है t = 0, है ना, ये मोशन को जो माइनस टाइम बता रहा है ना, ये बता रहा है कि जब आपने मेजर किया था इससे टाइम पहले, माइनस का मतलब जो भी आएगा जब इससे टाइम पहले, तो माइनस का मतलब ये नहीं, ये साइन माइनस नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये टर्म बड़ी है ये टर्म छोटी है, तो बड़ी टर्म नेगेटिव है तो नेट नेगेटिव आएगा। तो यानी ये कहेगा इतने टाइम पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था। देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकता तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम लेता और फिर यहाँ से यहाँ आने का टाइम लेता। बोलिए इस बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक का जाने का, यहाँ से यहाँ तक का आने का। इसको दो मोशन मान लो, आप इसको मान लो मत कि आपने इधर से फेंका, आप मान लो इधर से फेंका, इधर से ऐसा फेंका कि इधर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड होगी 20। कितनी होगी स्पीड 20। अच्छा आपसे क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में से इतना टाइम घटा दीजिए, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में से इतना टाइम घटा दीजिए। आप ऐसे करके देखना आंसर इतना का इतना ही आएगा आपका, ठीक है। अच्छा तो ये जो नेगेटिव है ना, ये टाइम आएगा देखो यहाँ से यहाँ तक का, जब आप निकालोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आएगा वो ये आएगा, ठीक है। हालांकि उस टाइम पॉजिटिव आएगा तो अपने ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका है, फिलहाल अपने मेजरमेंट यहाँ से चालू किया, 0 इसको माना है इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है ना। चलिए जी और देखिए, और देखिए मैं सिंपल सा आपसे पूछा क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, इन तीनों को सेम हाइट एक्स पे रखा गया, ठीक है। ये फ्रीली गिर रहा था, इसका u 0 था, इसको मैंने u से ऊपर फेंका और इसको u से नीचे फेंका। तो मैंने पूछा कि बताओ सबसे पहले कौन पहुंचेगा और सबसे बाद में कौन पहुंचेगा जमीन पे, ठीक है। अच्छा जी h हाइट से फेंका है ना, नीचे h हाइट से गिरने में टाइम कितना लगता है, √2h/g, बताओ जब फ्रीली फॉल होता है, जब फ्रीली फॉलिंग होती है तब। अब तो फ्रीली है ना, ये तो फ्री वाला है, बाकी ये तो नहीं है। अच्छा जी अब सुनिए, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि पहले इन दोनों कंपेयर करो, इस टाइम इसकी स्पीड 0 है और इसकी स्पीड इस टाइम u है नीचे की तरफ, अब इसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इसकी भी u से बढ़ती जाएगी। अब हमेशा स्पीड तो भाई इसकी ज्यादा रहेगी, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, यानी सी में ए से तो कम टाइम मिलेगा, एक बात तो फिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा जी ए और सी में किसमें टाइम कम है, सी में। अब आ जाओ ए और बी को कंपेयर करो, आप इसको यूं फेंकोगे तो ये कुछ ऊपर जाएगा और फिर जाके नीचे गिरेगा, जैसे अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था 20 मीटर की हाइट से इसको ऊपर फेंका था, है ना। तो क्या इसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड 0 होगी, यस सर। देखो ये तो अभी से फ्रीली गिर रहा है सर, जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा घूम के, तो इसकी स्पीड वापस से कितनी हो जाएगी u, क्योंकि सेम हाइट में स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना u। तो देखो इसके बाद यानी अभी
टीसी टाइम तो लेगा, जो टीसी सी वाले ने जितना टाइम लिया इतना तो इसने टाइम लेगा ही लेगा, उसके अलावा ये टाइम और लेगा, यानी जो टी बी है वो पक्का से ज्यादा होगा टीसी से। टी बी क्या होगा? टीसी से ज्यादा। अच्छा, और टी बी क्या है? टीसी से ज्यादा। अब ए और बी में से कौन सा ज्यादा है ये चेक करना है। अच्छा, ए और बी में देखो, ए यहां से गिरने में फ्रीली फॉल है, इसको समझ लो यहां से फ्रीली फॉलिंग हो रही है, तो देखो इसको ज्यादा हाइट से, देखो यहां से ये गिरने में टाइम लेगा रूट का 2h/g, पर ये h से कुछ तो ऊपर गया ना, मान लो ये हाइट है h1 मान लो, तो ये रूट का 2h1/g तो लेगा ही लेगा टाइम, उसके अलावा ये टाइम और लेगा। तो देखो ये 2√h1/g से ज्यादा आ रहा है, ये टर्म ज्यादा आ गया, उसके अलावा अभी तो उसमें ऐड और होगा, तो भाई और ज्यादा टाइम कौन लेगा? बी, यानी भाई साहब बी सबसे ज्यादा लेगा, यानी टीबी इज ग्रेटर देन टीए इज ग्रेटर देन टीसी। देखना जरा, समझना इस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए, अच्छा मैंने पूछा सेकंड पार्ट देखिए इसका, मैंने कहा कि ये बी, ये बी, मैंने कहा जमीन पे जब ये पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा स्पीड का ऑर्डर होता है आपको, किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी स्पीड कम होगी। चलिए भाई, जब h हाइट से ज्यादा जाता है तो v की वैल्यू कितनी आती है? रूट का u² प्लस 2gh, तो ये होती है स्पीड। जब डाउनवर्ड मोशन में जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है ना। अच्छा, अब देखो x तो सबके लिए सेम है, यस सर, डिस्प्लेसमेंट तो सबका ही हो, चाहे ऊपर जा चाहे नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगा ना। यहाँ पे x क्या होता है? 2as डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी h ही है, इसका भी h ही है, इसका भी h ही, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा, तो ये टर्म तो सबके लिए सेम है, अब जिसके लिए ये टर्म ज्यादा होगी उसका भी ज्यादा आएगा। अब देखो ये टर्म सबसे कम किसकी है? a की, तो सबसे कम स्पीड होगी a की, v, ये कम होगा। vp और vc में क्या h भी सेम और u भी सेम है? यस सर, तो भाई ये vb और vc ये तो बराबर ही आएंगे, ठीक है। अब देखो आप इसको जब ऊपर फेंकोगे, जब ये ऊपर से नीचे आया तो इसकी स्पीड कितनी हो रही होगी? u। अब इसको थोड़ी बताया ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर जाके आया हूं, फिलहाल ये केस और ये केस देखो एकदम सेम है, पीछे क्या होगा छोड़ो, ये सेम हाइट पे जाके इसकी स्पीड सेम हो गई, हालांकि ये थोड़ी देर पहले गिर गया, ये थोड़ी देर बाद गिरा, पर बाद में डाला वो अलग बात है, पर जब ये इस सेम हाइट पे था तो स्पीड तो नीचे की तरफ हुई थी, तो स्पीड जब नीचे तक पहुंचेगा तो इक्वल ही स्पीड गेन करेगा जितनी स्पीड इसने गेन की थी, इसलिए vb बराबर vc आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए और देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल और देखिए। इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा मिला के, ऐसे क्या एक वेल है, कुआ है, उसके अंदर मैंने कॉइन डाला, कॉइन की आवाज मुझे इतनी देर बाद सुनाई दी, इतनी देर बाद सुनाई दी। मान लीजिए ये कुआ है, इसकी हाइट है, मान लो डेप्थ है इसकी h, ये डेप्थ है इसके, यहाँ से कॉइन डाला, मुझे आवाज सुनाई दी मान लो t सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद? t सेकंड के बाद। अच्छा, अब आवाज सुनाई देने में कितना टाइम लगेगा? एक तो इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम लगेगा t1, उसके बाद साउंड यहां से यहां आएगी, इसको टाइम लगेगा t2। तो जो आपको t टाइम दे रखा है क्या वो t1 प्लस t2 के बराबर होगा? यस सर। इसमें से t1 कितना आएगा? मान लो वेल की हाइट है h तो रूट का 2h/g। अच्छा, प्लस t2 कितना आएगा? t2 है साउंड की स्पीड मान लो v है, तो साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ये तो एक्सीलरेटेड मोशन है, तब आपने रूट का 2h/g लिख दिया, ठीक है। अब साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से चली v से, तो ये ऊपर जाने में टाइम लेगी h/v, तो भाई साहब h/v इक्वल टू t। क्वेश्चन में आपको क्या है, इतनी देर बाद आवाज सुनाएगी, तो t पता होगा, g पता है, 2 तो कांस्टेंट है ही, और साउंड की स्पीड दे देगा, a का जो बचेगा h। सॉल्व कर लो, आपस किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की। करके देखना, आसान क्वेश्चन है। चलिए जी, और देखिए, दोनों को इसको इधर ला के स्क्वायर कर लेना, रूट हट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और क्वेश्चन देखिए, एक आता है गैलीलियो ओड नंबर रूल, गैलीलियो ओड नंबर रूल। अच्छा, ये रूल क्या है? ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया जाए ग्रेविटी में, फ्रीली,
ये छोड़ दिया, ठीक है, फिर ये छोड़ दिया, तो नीचे गिरेगा। मान लो ये फर्स्ट टी सेकंड में यहां था, इतना नीचे गिरा, अगले टी सेकंड में ये गिरा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि पहले टी सेकंड में मान लो ये गिरा S1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अगले टी सेकंड में गिरा S2, तो S1 और S2 में कौन ज्यादा होगा, S1 या S2? देखो सिंपल से सोचने वाली बात है, जब आपने छोड़ा था स्पीड कितनी थी भाई 0, तो यहां से समझो स्पीड बढ़ते बढ़ते 0 से U1 तक हुई, कितनी स्पीड हुई 0 से U1 तक। अच्छा अब यहां से U1 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हो गई U2, देखो इसकी इस दौरान की मैक्सिमम स्पीड U1 है और इसकी तो मिनिमम स्पीड U1 है, यानी देखो हमेशा पार्टिकल इस दौरान तेज चला है, अगर इस समय तेज चला है इस दौरान, तो सेम टाइम में देखो ये डिस्टेंस आ रहा है, यानी S2 इज ग्रेटर देन S1 आएगा। ये तो सिंपली लॉजिकली आप सोच सकते हो। देखो यहाँ तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई U1, और यहाँ पे मैक्सिमम या तो मिनिमम है इस दौरान तो U1 से कम तो कभी हो ही नहीं रही, तो यानी इस टाइम में ये पार्टिकल तेज चला है और इस टाइम में पार्टिकल धीरे चला है। हालांकि जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, मान लो कोई पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, यहाँ पे स्पीड है v1, यहाँ पे स्पीड है v2 और ये a एक्सीलरेशन है, तो इसकी एवरेज देखो कांस्टेंट स्पीड v एवरेज आता है आपका v1 प्लस v2 बाई 2, है ना। चलो ये भी आपके लिए काम ही हो गया, ये आप इसको प्रूव करके देखना कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी इतनी होती है, प्रूव करके देखना। थोड़ी देर सोचिए, बाकी मैं करवा दूंगा, अगर आज टाइम था तो आज करवा देंगे, और आज टाइम नहीं लगा तो कल करवा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात मेरे को क्लियरली समझ में आ रही है कि U2 ज्यादा होगा U1 से, है ना। ऐसे ही अगले टी टाइम में ये मान लो S3 चला, अब S3 की मिनिमम U2 है, यानी S3 में सबसे तेज चल रहा है, तो भाई S3 और ज्यादा होगा। ये तो मुझे पता चला कि अगर मैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम इंटरवल लूं, तो जैसे जैसे बाद के टाइम इंटरवल यानी फर्स्ट टी टाइम में सबसे कम चलेगा, फिर अगले टी में उससे तेज, फिर अगले टी में उससे तेज चलेगा, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उन्होंने कहा था गैलीलियो ने कि जो ये S1 रेस टू S2 रेस टू S3 ऐसे आप चलते जाओगे S4 S5, यानी ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट है, तो उन्होंने कहा इसका रेशियो 1 रेस टू 3 रेस टू 5 रेस टू 7 इस टाइप से आता है, यानी ओड नंबर में। यानी पहले टी सेकंड में मान लो ये 10 मीटर चला, तो अगले में इससे 3 गुना चलेगा यानी 30, अगले में इससे 5 गुना चलेगा, 1 से 5 गुना कितना चलेगा 50, ऐसा चलेगा। ये गैलीलियो जी ने बताया था, ठीक है जी, ये इसको बोलते हैं गैलीलियोस ओड नंबर रूल, है ना। चलो प्रूव करते हैं इसको, चलिए जी, चलिए प्रूव करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है जो यहां गिरता है, u बराबर 0, मैंने कहा फर्स्ट टी सेकंड में यहां पे आया, टी सेकंड में पहले में ना, तो S1 कितना हो गया ut, तो 0 है, हाफ a की वैल्यू g t स्क्वायर, नीचे गिर रहा है तो g प्लस रख दूं क्या, यस सर, वैसे तो g माइनस होता है भाई, अगर आप उसे g माइनस रख दो तो फिर S1 में नेगेटिव रखना पड़ेगा, नीचे गिर रहा है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट टी टाइम का हो गया। अगले टी टाइम में, तो अगले टी टाइम की बात करूं तो इसको यहां से गिरे हुए कितना टाइम हो चुका होगा टोटल 2t, यहां से गिरे हुए, तो ये यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस निकालूं तो टोटल डिस्टेंस होगी, देखो वो भी S2 डैश लिख लेता हूं इसको, ut, u कितना भाई 0, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिख रहा हूं, प्लस हाफ gt, यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया 2t स्क्वायर। सर जी मुझे निकालना तो अगले टी सेकंड यानी ये डिस्टेंस है, तो आप ये क्यों निकालने लग रहे हो, ये इसलिए निकाल रहे हो भाई, जब आप फॉर्मूला लगाओगे ut तो आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिएगी जब आपकी मोशन स्टार्ट हुई थी, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी मुझे, अगर मैं यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिएगी, ठीक है, ऐसे नहीं निकाल नहीं सकते, यहाँ ही चाहिए, पर उसमें जाना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालूंगा फिर इक्वेशन लगाऊंगा ut प्लस हाफ स्क्वायर, इससे बढ़िया आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है ना, तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो सीधा सा, आगे भाई ut प्लस हाफ स्क्वायर, चलो भाई सोल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा 4, तो S2 डैश कौन सी दूरी है बेटा, ये वाली है, और इसकी वैल्यू आएगी देखो 4 का हाफ 2 gt स्क्वायर, बोलो तो की बात है, तो बेटे ये 2gt स्क्वायर है टोटल, इसमें से हाफ gt स्क्वायर ये है, देखो 2 में से आधी तो यहां से यहां तक की है, तो S2 यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई S2 की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरी में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा S2, और S2 की वैल्यू आएगी 3/2 gt स्क्वायर। ऐसे अगले टी टाइम में आपको यहां से चले हुए कितना टाइम हो चुका होगा 3t, कितना हो चुका होगा 3t, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट S3 डैश कितना आएगा, u तो 0, ut हाफ gt, t वैल्यू कितनी भैया
3t टाइम का स्क्वायर, बोलो आ गया। तो इस दौरान ये यानी जो S3 है वो कितना होगा, S3 होगा जो आपका S3 डैश आया है यानी 9/GT², इसमें से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां तक की डिस्टेंस कौन सी, ये नहीं, ये तो यहां से यहां तक है, ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करिए जो आपकी आएगी 2GT², याद करो 2GT², ये आपके पास आ गया S3। तो भाई आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 4, ये कितना आ गया 5/2GT², ये अगले S3 की वैल्यू आ गई 5/2GT²। अगर आप इन तीनों का रेशियो लोगे तो देखो हर जगह से देखो GT² कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा बेटा 1, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 5, यानी ओड नंबर के फॉर्म में रेशियो आता है, गैलीलियोस ओड नंबर रूल है, ठीक है जी। इसे शॉर्टकट क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। और मैं कहूँगा कि दूसरे सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की तो बताओ 5वें सेकंड में कितनी करेगा, तो आपको तो पता है 1/3/5/7/9/11, ये पहले सेकंड का, ये दूसरे का, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो आएगा देखो वो आएगा 3/9, कितना आएगा। अब मैं कहूँ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट था, तीसरे सेकंड में 15 मीटर चला, तीसरे सेकंड में, तो ये ट्रिपल आ रहा है तो 9वें सेकंड में 45 मीटर चलेगा, ट्रिपल चलेगा। सिंपल सा सिंपल एक लाइन के अंदर आंसर बता पाओगे, ठीक है। चलिए अभी तो फिलहाल आप यहाँ तक कीजिए, नेक्स्ट क्लास में और छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे और रिलेटिव मोशन करेंगे। ओके, थैंक यू।